श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस वर्ष 2025 में संतान सप्तमी का व्रत किस दिन किया जाएगा, सप्तमी तिथि कब से कब तक है, संतान सप्तमी का व्रत नियम विधान और महत्व क्या है, और मैं ये भी बताऊंगी कि संतान सप्तमी का व्रत किसे और क्यों करना चाहिए। संतान सप्तमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें। संतान सप्तमी का व्रत भादो माह के शुक्ल पक्षी सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को संतान सप्तमी, ललिता सप्तमी, अनंत सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। संतान सप्तमी का व्रत माताएं अपने संतान के सुखी और लंबी आयु के लिए रखती हैं। पंचांग के अनुसार यह व्रत भाद्र माह के शुक्ल पक्षी सप्तमी तिथि को रखा जाता है। हर साल संतान सप्तमी का व्रत राधाष्टमी के एक दिन पहले और जन्माष्टमी के 14 दिन बाद मनाया जाता है। भविष्य पुराण में भगवान कृष्ण ने भादो महीने के शुक्ल पक्षमी तिथि के महत्व को बताते हुए पांडुपुत्र युधिष्ठिर से कहा है कि इस दिन व्रत करके पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। संतान सप्तमी का व्रत संतान और उसकी मंगल कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश, बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती जी के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की भी पूजा की जाती है, तो संतान की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत उत्तम व्रत माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और साथ में संतान की दीर्घ आयु भी होती है और उनके सभी दुखों का नाश होता है। संतान सप्तमी का व्रत इस वर्ष 2025 भादो महीने के शुक्ल पक्षी सप्तमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। शुक्रवार 29 अगस्त को शाम में 5:54 पर, जो अगले दिन शनिवार 30 अगस्त को रात्रि में 7:58 तक सप्तमी तिथि रहेगी। अर्थात संतान सप्तमी का व्रत शनिवार 30 अगस्त 2025 को किया जाएगा। भादो महीने की संतान सप्तमी का व्रत करने के बाद प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्षी सप्तमी का व्रत करना चाहिए। व्रत पूजा के नियम के अनुसार व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद संतान सप्तमी व्रत का संकल्प लेकर बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या फोटो को पूजा की चौकी पर रखकर स्थापना करें। साथ में दीपक और कलश की भी स्थापना करें। भगवान गणेश, बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, दीपक, कलश और लक्ष्मी नारायण का श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन करें। जिस उद्देश्य से आप संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं, जैसे संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या फिर संतान की दीर्घ आयु के लिए कर रहे हैं, वैसे ही पहले आप संकल्प ले लें, उसके बाद पूजन करें। पूजा में एक रेशम के डोरे में 7 गांठ लगाकर पूजा की चौकी पर 7 गांठ वाले डोरे को रखकर डोरे का भी भक्ति भाव से पूजन करें और पूजा के बाद माताएं उस डोरे को अपने गले में या फिर अपने सीधे हाथ में पहन लें। धूप, दीपक, अक्षत, चंदन, फल, फूल आदि से भगवान का पूजन करें। इस दिन भोग में 7 की संख्या में मालपुआ का भोग भगवान को लगाना चाहिए और इसी 7 मालपुआ को पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पालन करना चाहिए। पूजा के बाद संतान सप्तमी के व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। इससे व्रत पूजा के महत्व का पता चलता है और हमारी पूजा भी पूर्ण मानी जाती है। इसलिए संतान सप्तमी की पूजा के बाद व्रत कथा को जरूर श्रवण करें, आरती करें। भगवान गणेश, महादेव, माता पार्वती और लक्ष्मी नारायण की आरती करने के बाद उनसे हाथ जोड़कर अपने संतान की दीर्घ आयु और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। तो संतान सप्तमी के दिन आप इस विधि से भगवान की पूजा करें। संतान की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और साथ में संतान की दीर्घ आयु भी होती है और साथ में उनके सभी दुखों का नाश भी होता है। संतान सप्तमी का व्रत पति और पत्नी दोनों ही कर सकते हैं या फिर पत्नी अकेले भी कर सकती है। संतान प्राप्ति के लिए और संतान के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए संतान सप्तमी का व्रत आप जरूर करें। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।